जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन और आंसर जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही कवर किया है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही उत्तर है दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली में हुआ था पहला अधिवेशन संविधान सभा का। आगे है कि पाप से डरो पापी से नहीं, ये कथन किसका है। तो मेरे प्यारे साथियों, पाप से डरो पापी से नहीं, ये कथन है महात्मा गांधी जी का। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है, जिससे कि आपका रिवीजन और अच्छे से हो सकेगा। नेक्स्ट है कि कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है। कोचीन का जुड़वा नगर, तो मेरे प्यारे साथियों, वह है एर्नाकुलम। दोस्तों, एर्नाकुलम है कोचीन का जुड़वा नगर। बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, देखिए, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है दोस्तों, तो वह रहेगा सैमसन। दोस्तों, सैमसन होता है बाइबिल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र, यानी कि दोस्तों ये होता है प्लस का निशान, तो ये होता है सैमसन, इसे कहते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपसे पूछे कि चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है बीजिंग। दोस्तों, बीजिंग को कहा जाता है चीन का मैनचेस्टर, ठीक है ना। पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारा साथियों, हदीस पुस्तक दोस्तों ये लिखी हुई है अरबी भाषा में। नेक्स्ट है कि जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है। तो मेरे प्यारा साथियों, जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य होता है निर्वाण की प्राप्ति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि निर्वाण की प्राप्ति होता है जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य। 8वां क्वेश्चन कि स्वर्ण मंदिर के गुंबद को सोने से किसने सुशोभित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर रहेगा महाराजा रंजीत सिंह। चलिए, तो आगे है बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, चैत्य कहा जाता है बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे। सही उत्तर रहेगा महर्षि संदीपनी। दोस्तों, महर्षि संदीपनी थे भगवान कृष्ण के गुरु, ठीक है ना। चलिए, आगे है कि नंदिनी गाय किसके पास थी। शंकर भगवान, विश्वामित्र, पतंजलि या फिर ऋषि वशिष्ठ के पास। दोस्तों, सही आंसर रहेगा ऋषि वशिष्ठ के पास थी नंदिनी गाय। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है। सही उत्तर रहेगा नीले रंग से दिखाते हैं मानचित्र में नदियों को। चलिए, तो आगे है गरुड़ पक्षी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है दोस्तों स्पेन। तो स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है गरुड़ पक्षी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आगे है वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। सही उत्तर है डॉक्टर सलीम अली। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है डॉक्टर सलीम अली, ठीक है ना। चलिए, आगे है कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा दक्षिण अमेरिका। दोस्तों, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका को। वेदों की रचना किस भाषा में की गई थी। वेदों की रचना, तो सही उत्तर रहेगा संस्कृत भाषा में की गई थी वेदों की रचना। आगे है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था।
तो राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था संपूर्ण क्रांति का नारा। आगे है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। सही उत्तर है अमीर खुसरो। दोस्तों, अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है वुडरो विल्सन। दोस्तों, लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है वुडरो विल्सन को। आगे है कि नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन था। तो मेरे प्यारे साथियों, एडोल्फ हिटलर था नाजीवाद का मुख्य संस्थापक। ठीक है ना। चलिए 21st क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, पुणे में है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, संथाली तथा बोडो को जोड़ा गया था। दोस्तों, आपको बताना है कि वे कौन सा संशोधन था। तो मेरे प्यारे साथियों, वे था 92वां संविधान संशोधन। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग का गठन करने का अधिकार है। तो मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 344। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। सही उत्तर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेरे प्यारे साथियों, चूने के पानी को दूधिया कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है कि कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे। दोस्तों, सही उत्तर है पंपा। दोस्तों, पंपा थे कन्नड़ भाषा के आदि कवि। आगे है कि एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर रहेगा जोधपुर। दोस्तों, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज है जोधपुर में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। सही उत्तर है नई दिल्ली में है। ठीक है ना। चलिए, तो आगे है किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। सही आंसर है 23 दिसंबर। दोस्तों, किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में कब हुई थी। तो प्यारे साथियों, 1948 में हुई थी फिल्म प्रभाग की स्थापना मुंबई में। आगे है कि फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो राइट आंसर है 1953, यानी कि 1953 में हुई दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत। रेलवे मेल सर्विस कब शुरू की गई थी। सही उत्तर है 1907। दोस्तों, 1907 में शुरू की गई थी रेलवे मेल सर्विस। ठीक है ना। आगे है कि महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। सही उत्तर रहेगा महादेव देसाई। दोस्तों, महादेव देसाई थे महात्मा गांधी के सचिव। आगे है कि हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पानी का अध्ययन किया जाता है हाइड्रोलॉजी में। आगे है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है, अनुच्छेद 21A। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत के चुनाव कौन कराता है। ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाता है। सही उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है ग्राम पंचायत का चुनाव। भारत में पहली बार झंडा कब फहराया गया था। सही उत्तर है 7 अगस्त 1906। दोस्तों, 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था भारत में पहली बार झंडा। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि विशाल समुद्री जहाज टाइटैनिक किस वर्ष डूबा था। जहाज टाइटैनिक किस वर्ष डूबा था। सही उत्तर है 1912 में डूबा था टाइटैनिक जहाज। नेक्स्ट है कि लोकसभा के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है जीबी मावलंकर।
दोस्तों जीबी मावलंकर जाने जाते हैं लोकसभा के पिता के रूप में, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। भारत की मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? सही उत्तर है टेसी थॉमस। दोस्तों टेसी थॉमस को कहा जाता है भारत की मिसाइल वुमेन। आगे है कि मानव शरीर का वह अंग कौन सा है जिसका आकार जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं बदलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर का वह अंग है मानव की आँख। दोस्तों मानव की आँख होती है जिसका आकार जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी नहीं बदलता, ठीक है ना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताएं। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। इसके अलावा यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सुबह डेली 9 बजे आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।